हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ITI हब कोपा में। और मैं आज जो पहली वीडियो, बहुत दिनों बाद जो पहली वीडियो बन रही है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज सिलेबस डिस्कशन करा रही हूँ, जो रिवाइज सिलेबस है। और आप लोग देख रहे हैं कि काय का सिलेबस डिस्कशन करवाने वाली हूँ मैं कोपा, ठीक है। और ये इसकी ड्यूरेशन आप सभी को आई होप पता होगी कि 1 ईयर होती है। और जो रिवाइज सिलेबस था, जो डिक्लेयर किया था जुलाई 2022 में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने सारी MCQs करवाऊँगी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको करवाऊँगी, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टॉपिक है, ये तो ओल्ड टॉपिक ही है। मैं देख के सही पता चल गया। इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, ओके। सो ये तो पुरानी टॉपिक है और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे MCQs दे वर आस्क्ड, मतलब कि उस टाइम पे भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे भी, और अभी भी वो पूछ सकते हैं, ओके। नाउ अभी हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं। ये तो ओल्ड टॉपिक है, ओके। दूसरा टॉपिक, ये सारे उसके सब टॉपिक्स हैं, है ना। और इस तरफ जो लिखा हुआ है ये प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं, ओके, आई थिंक, है ना। ओके, सेकेंड टॉपिक इज़ क्रिएट फॉर्मेट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। सो ये कुछ नहीं, ये MS वर्ड है एंड ये MS वर्ड है। सो इसके ये सब टॉपिक्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये डाल दिए हैं ऑलरेडी, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है टेलीग्राम चैनल की। सो आप उससे जुड़ के इसको देख लीजिएगा PDF को। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इसके जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा डिकोड करिएगा। जैसे कि मैंने बताया वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है और बाजू में आपको करके MS वर्ड लिख लेना है, ओके। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पर, है ना। हम लोग आगे देखेंगे। ये है थर्ड टॉपिक इज़ अ क्रिएट फॉर्मेट एडिट डेवलप अ वर्कबुक यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ये स्प्रेडशीट कुछ भी नहीं है, MS एक्सेल है और भी बहुत सारे इस तरीके के सॉफ्टवेयर इसी के अंदर आते हैं। सो उसके सभी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूँगी, ठीक है ना, MCQs। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। ये है क्रिएट एंड कस्टमाइज स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन। सो इसमें कुछ भी नहीं है, बट ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो MS पावर पॉइंट है ये वो है, ओके। और मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि ये जो मैं MCQs करवाऊंगी ये आपके ट्रेड एग्जामिनेशन में तो आएंगे ही आएंगे, बट ये आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आई एम रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, सो मध्य प्रदेश में तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, बाकी और अदर स्टेट्स में भी ये काम आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये मध्य प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, ये कोपा ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैं बता देती हूँ आपको कि ये क्वेश्चन का कौन कौन से एग्जाम्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल ये अभी MP ITI TO का एग्ज़ाम हुआ था, ट्रेनिंग ऑफिसर का। उसमें भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब दे आर वहाँ पे उन्होंने पूछा था 60 क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे ट्रेड से, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन थे। और बाकी के जो 40 थे, 40-50 आई थिंक, मुझे अब याद नहीं आ रहा है उतना, बट वो आपके अलग GS से पूछे थे, GS से, मैथ से, रीजनिंग से, तो वो अलग टॉपिक्स थे। और बाकी के 60 अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस यहाँ से ही थे, ट्रेड से पूछे थे। और बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, जैसे कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस किए थे। जैसे एक क्वेश्चन तो मुझे भी याद आ रहा है अभी, जो मैंने वहाँ पे थोड़ा गाय में गलत भी कर दिया था, कि Ctrl+G का जो क्या है। सो ये है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, और ये सारे तो मैं आपको कवर करवाने ही वाली हूँ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस फाइल बाय यूजिंग MySQL, है ना। सो दिस इज़ अ DBMS, दिस इज़ कॉल्ड DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इसमें से, है ना, हाईलाइट करके आप लोग बाजू में लिख लीजिएगा DBMS, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये इसमें से अलग ही हाईलाइट हो रहा है कि इसमें नेटवर्किंग है और इंटरनेट है, ये टॉपिक है। सो ये इसके सब टॉपिक्स हैं। और इसके लिए बुक्स, जैसे मेरे पास जो बुक थी वो तो अरिहंत की बुक थी, और भी निम्मी बुक आती है, निम्मी क्वेश्चंस बैंक आती है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी इसकी बुक ही डली हुई है ना। और आगे देखते हैं।
हाँ, ये अगला टॉपिक है डेवलप वेब पेजेस यूजिंग HTML एंड CSS। सो HTML और उससे भी थोड़ा एडवांस फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल सीट का। सो ये दोनों भी आपके पुरानी टॉपिक्स हैं, है ना। अभी तक जितने हमने कवर किए ये सारे पुराने टॉपिक्स हैं। और डेवलप वेब पेजेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट अभी ये पुराना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इसमें कोडिंग का दिया है, उसमें भी कोडिंग का है आगे वाला जो हम पढ़ेंगे, बट वो जावा लैंग्वेज है, वो थोड़ी अलग है इससे, और ये अलग है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्रिएट वर्कबुक विथ एडवांस फार्मूलाज, माइक्रोज, चार्ट्स, पाइवट टेबल, है ना, एंड डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू यूज़ पावर टूल्स। सो इसमें क्या है, इसमें VBA विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशंस ऑफ बेसिक एप्लीकेशंस, ठीक है। इस तरीके से ये वाला टॉपिक है, ये भी पुराने ही है ना। और इससे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। ई-कॉमर्स है, ये अलग ही दिख रहा है ना, ये आपका ई-कॉमर्स है। तो अरे एंड द नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ये भी ओल्ड टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी। और ये न्यू टॉपिक है, ये है एक्सप्लेन क्लाउड कंसेप्ट एंड सर्विसेज एंड डिस्क्राइब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ। ये आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। सो दिस इज़ सम यहाँ पे ऐड हुआ है ये टॉपिक, ये न्यू टॉपिक है। सो दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, है ना। दिस इज़ अ न्यू टॉपिक। अभी एक और न्यू टॉपिक आया है, राइट प्रोग्राम्स यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। सो ये भी आपका न्यूली एडेड है, ठीक है। ये भी आपका न्यूली एडेड है ना, ये भी न्यू टॉपिक है। सो आगे चलते हैं, हाँ। राइटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग जावा, ये अलग जावा है, आप लोग देखिएगा। और जो मतलब कि जावा स्क्रिप्ट है वो अलग है। और इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैंने MPITITO का बताया, ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। सो आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब इससे नहीं आएंगे या जो भी है कम आएंगे, इससे भी बहुत। आप ये समझिए कि जितने न्यू टॉपिक्स हैं उनसे आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना, उनसे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं रेदर देन जो ओल्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। सो ये टॉपिक भी न्यू है, हम इस पर भी ओके, आई एम सॉरी, हम इस पर भी टिक कर लेते हैं, है ना। ये भी न्यू टॉपिक है एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक्स, है ना। अभी सारे टॉपिक्स एंड हो गए हैं और लास्ट में ये कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, इसको देख लीजिएगा। वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। बाकी ये जितने भी टॉपिक्स बताए, और एक और एग्ज़ाम का नाम बताना मैं आपको भूल गई हूँ, वेट करिएगा 1 मिनट। उस एग्ज़ाम का नाम है DRDO। और DRDO में भी एक एग्ज़ाम होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स। DRDO में एक होता है सेप्टम 10, ठीक है ना। उसमें भी मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सेप्टम 10 था, अभी न्यू वाला होगा, उसको सेप्टम 11 बोलेंगे, है ना। सो आप लोग उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कितने क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं तो अप्रॉक्स नहीं बोलूँगी मैं, एग्जैक्ट बोलूँगी। 80 क्वेश्चंस इससे बनते हैं, और जो 40 क्वेश्चंस हैं वो आपके GS पार्ट से आते हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया एंड एवरी सब्जेक्ट्स, ओके। सो उससे आपको मिलेंगे। सो आप सभी लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। और अभी आप मतलब अब मैं डेली हर एक टॉपिक पे एक वीडियो लाऊंगी, MCQ वीडियो लाऊंगी मैं। और लास्ट में मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी जो MCQs हैं उनके रिलेटेड भी वीडियोस लाऊंगी, ओके। और आपका कवर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि जो मेरी ओल्ड वीडियोस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनसे भी जो MPITITO, DRDO एंड अदर एग्ज़ाम्स के जो पेपर अभी हुए थे रिसेंटली, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे आए हैं डायरेक्टली, ऐसा नहीं है। तो मतलब, और मैंने भी वो ऑथेंटिक साइट से लिए थे, इसीलिए मैं, और अभी भी मैं ऑथेंटिक साइट से ही करवाऊंगी वो क्वेश्चंस आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ओके। सो गुड बाय।